इंस्टाग्राम रूइन माई लाइफ। ये मैंने बहुत इतने इतने सारे रील्स देखा, 8 घंटे 10 घंटे रील्स देखा मैंने। मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो रही तो पैड में देख रहा, पैड की चार्जिंग ख़त्म हो रही तो मोबाइल में देख रहा। अगर कभी सोच भी रहा कि अब इसके बाद में रील्स देखूंगा ही नहीं, तो भी थोड़ी देर के बाद में अचानक से मैं पा रहा हूँ खुद को कि मेरे हाथ में यूट्यूब के शॉर्ट्स चल रहे हैं। इंस्टा अगर डिलीट भी कर दिया तो यूट्यूब के शॉर्ट्स चालू हो जा रहे, फिर मैं वही देख रहा, रैंडम स्क्रॉलिंग एंड दैट रूइंड माय लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक बहुत बड़ा अपने लिए गोल फिक्स किया था, लेकिन कुछ देर के बाद में मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, इसके साथ कुछ और करते हैं। आई ट्राइड देम बोथ। सो पहला जो सबसे बड़ा गोल था वो छूट गया, दूसरा ट्राई करने लगा। तो वो स्टार्टिंग में मुझे इजी लगने लगा, बहुत मैंने ट्राई किया उसको, बहुत अच्छा गया। लेकिन रील्स की वजह से मुझे थोड़े ही दिन में रियलाइज़ हो गया कि ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और फिर वो भी क्विट किया। नया तीसरा को स्टार्ट किया, उसके साथ भी वैसे हुआ। चौथा स्टार्ट किया, वही हुआ। मतलब ब्रेल का लेवल एक हाई लेवल से नीचे 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 आते गया, और अब बहुत नीचे चला गया। अब पूरी रील्स भी देखी नहीं जाती। और ना ही फोकस हो पाता। मैं टॉपर रहा करता था कभी, टॉपर से एवरेज, एवरेज से बिलो एवरेज कब पहुंच गया पता नहीं लगा। मैं टॉपर हुआ करता था, हमेशा से टॉपर था, हमेशा से। फिर लाइफ में अचानक ऐसा होते गया, मोबाइल आया, रील्स देखे, शॉर्ट्स वीडियो, सब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद लाइफ का उल्टा घूमना शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई लाइफ की। अब बिलो एवरेज, अब कुछ नहीं होता मुझसे। आई थिंक मुझे जो लगता है अभी भी कि मैं बहुत बड़ा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो भी अचानक से लगता है बस, ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं वो भी। और हर बड़ा गोल बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, वो नहीं हो रहा मुझसे अब। स्लीपिंग टाइम कब डेली अलग, वेकिंग अप टाइम, उठने का टाइम डेली अलग। जब ध्यान में आ रहा तब उठ रहे, जब याद आ रहा तब सो रहे, जब ध्यान में आ रहा तब खाना खा रहे, किसी चीज़ का टाइम नहीं। बाकी टाइम फुल टाइम रोज़गार मिले हुआ है रील स्क्रॉल करने का। अब सोच रहा हूँ मैं इतना लाइफ वेस्ट करके, इतना मैंने पढ़ा, दिन रात जाग कर पढ़ा करता था मैं, नींद मैंने पूरी नहीं की, उसमें बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, वो सब तो वेस्ट हो गए। ना बचपन जिया सही से, ना अब जवानी जी रहे सही से। बचपन इसलिए नहीं जिया क्योंकि जवानी में आकर जीना था, इसलिए पढ़ाई कर रहे थे। फिर जब जवानी आई, जब यंग हुए हम, तब पैसे की ज़रूरत थी, तब रियलाइज़ हुआ हमें पैसे की ज़रूरत है। अब वो कमाया नहीं जा रहा, हार्ड वर्क हो नहीं रहा, मज़दूरों की तरह काम कर नहीं सकते।
क्योंकि बचपन से पढ़ाई करी, स्कूल गए। अब खेतों में काम थोड़ी कर सकते, कंपनी में जाकर लेबर की तरह काम थोड़ी कर सकते, वो ऑप्शन भी ख़त्म। अगर पढ़ा लिखा ना होता तो कम से कम वो तो भी कर लेते। आदत होती उन कामों की, ना उसकी आदत है, ना पढ़ाई हो रही, तो अब लाइफ में आगे क्या? बस 4-5 साल से अकेले अकेले रूम में। मैं तो यहाँ तक मुझे बात करना नहीं आ रही, मैं सब सोच सोच कर बोल रहा हूँ। पहले ऐसे डायरेक्टली शब्द निकलते थे, अब सब सोच सोच के बोलना पड़ता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और बीच में रुक जाता हूँ बोलते बोलते, मैं बात जैसे भूलते जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो ये तो मान रहा हूँ मैं कि सक्सेस पाने के लिए अकेला रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें ट्राई करना ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद भी आप अकेला रह रहे हो तो फिर वो हानिकारक है, बहुत हानि करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है आपके माइंड को भी, आपके बॉडी को भी। फिर किसी चीज़ से मैंने बहुत सारे चीज़ ट्राई करे इससे निकलने के लिए, फिर किसी चीज़ से मुझे इस ट्रैप से बाहर नहीं निकला गया। वो जैसे वो कहते हैं ना, बहुत दिनों तक किसी पिंजरे में किसी पक्षी को हम रखते हैं और छोड़ने पर उसे उड़ा नहीं जाता, भले ही उसे आज़ाद कर दिया गया हो, बट वो आज़ादी असली आज़ादी नहीं होती, उसे उड़ा ही नहीं जाता। उसे आदत पड़ चुकी है पिंजरे में बंद रहने की, उसे शिकार करने की आदत ही नहीं रही। दुनिया में कैसा जिया जाता है उसे समझा ही नहीं, वह ऐसे ही बड़ा हो गया, आराम में ही बड़ा हो गया। अब ना पैसा है और पैसा नहीं है तो जीना भी नहीं है। आई ट्राइड डजन्स ऑफ बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक, बहुत सारे बुक्स पढ़ा मैंने, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि फ़र्क भी एक टाइम तक पड़ता है, उसके बाद वो बस पढ़ते जाते हैं, कंजप्शन हो जाता है, वो ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगता है। बहुत सारे बुक्स पढ़ा मैंने, बहुत सारे, अब नहीं पढ़ता, अब उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। मैंने डायरी लिखने की कोशिश की, 2 साल लिखा मैंने। फर्स्ट ईयर में मुझे अच्छा फ़र्क पड़ा, दूसरा साल नहीं, नहीं कंटिन्यू कर पाया मैं। फर्स्ट साल भी पूरा नहीं किया, 7-8 महीने अच्छे से किया, उसके बाद में छोड़ दिया। तो मुझे कुछ कुछ भी चीज़ थोड़ी दिनों तक फ़र्क पड़ रहा है, उसके बाद में छूट जा रही है वो भी, उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कंसिस्टेंसी रहती थी, पहले एग्ज़ाम रहते थे, मैथ पढ़ना होता था, साइंस पढ़ना होता था, हिस्ट्री, ये वो, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, बहुत सारा होता था, बहुत सारा प्रेशर होता था। लेकिन इधर प्रेशर नहीं पड़ता था तब, प्रेशर आता भी था तो काम करते थे, जो कि प्रैक्टिकल भी है। अब वो ऐसा नहीं होता, अब काम आता है कोई 2-3 काम, तो काम करना छोड़ देते हैं, प्रेशर इधर पड़ने लगता है, सारा टेंशन इधर आता है, ना काम होता है, बस इधर बर्डन बढ़ते जाता है। मैंने म्यूज़िक तक, मैंने एंड्रॉयड फ़ोन तक यूज़ करना छोड़ दिया था 1 साल तक। मैं 1 साल तक बिना बालों के रहा, पूरा बाल्ड हो गया था, हर हफ्ते बाल्ड हो गया था, हर हफ्ते मैं टक्कल करके आ जाता था, ताकि कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर सके।
और अकेला था, अकेला। ना मोबाइल यूज़ किया, छोटा मोबाइल कीपैड यूज़ करता था। ना बाल रखे, और कपड़े भी एक ही कलर के, ब्लैक। तब से मैं ब्लैक ही पहनता हूँ, अभी भी ब्लैक ही पहनता हूँ। स्टिल मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होती गई, और वो अभी भी ख़राब होती जा रही है। मैं उससे अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कंट्रोल के बाहर है अभी भी। अब सोच रहा हूँ शायद वो जो मेरा जो बड़ा गोल था वो ना छोड़ता तो बेहतर होता। शायद उसी में सक्सेस के करीब होता मैं, या सक्सेस हो चुका होता। क्योंकि जितनी मैं अपनी लेवल कम करता गया, मेरा माइंड उससे ज़्यादा लेवल कम करते गया खुद की। शायद मुझे अपनी लेवल और बढ़ाना चाहिए था, हार्ड वर्क करना चाहिए था। लेकिन ये सोचता हो तब याद आता है कि उस टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, बहुत ज़्यादा, तब मुझे सेक्सुअल अर्जेस परेशान करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एंड नॉट बिकॉज कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, वही देख रहा था। मैं तो रूम में अकेला था, ना मेरे पास फ़ोन था ना इंटरनेट था, तो कुछ देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रील्स, शॉर्ट्स, कुछ भी देखने का सवाल पैदा नहीं होता। स्टिल बिकॉज वो एज है तो वो थॉट्स आएंगे ही, बट वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और वहीं से मैंने वो बड़ा गोल छोड़ा, क्योंकि फोकस नहीं हो रहा था। फोकस कहीं और चला गया, किसी दूसरे ही काम पे फोकस हो रहा था। वो थॉट्स आ रहे थे, अब एज के हिसाब से आएंगी। सो मेरा लेवल नीचे 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 गिरता गया। कम बैक कैसे होगा? कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक अब ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाती कोशिश। फेल हो जाता हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी। अब पहले जैसा उतना पेशेंस नहीं रहा। पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, वो ख़त्म हो गया। लगता था अब तक सक्सेस मिल जाना चाहिए, थोड़ा पैसा आ जाना चाहिए, तो ग्रोथ दिखती है तो कुछ आगे करते हैं हम, ज़रा इंटरेस्ट आता है, बट नो ग्रोथ। तो अब ठीक है, करते हैं कोशिश, जैसे चल रहा है वैसे करते हैं। कुछ यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे कुछ बनाते हैं, सीखते हैं उस पे भी जाकर कि कैसा बनाया जाता है। मुझे नहीं पता कैसे बनाया जाता है ज़्यादा, बस मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ उससे। तो कुछ यूट्यूब करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं। एक आधी बुक अच्छी लग गई तो वो बुक्स पढ़ लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। अब इम्प्रूव करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, शायद इम्प्रूव हो जाए। फिर रील्स, शॉर्ट्स वगैरह तो मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया अभी, बट हाँ पूरी तरह से नहीं छूटे, कभी कभी बहुत ज़्यादा देख लेता हूँ। अल्गोरिदम ही ऐसा खतरनाक बना हुआ है, डिलीट कर नहीं सकता, काम है उस पर। डिलीट कर भी दिए तो यूट्यूब स्टार्ट शॉर्ट्स देख जाते, पहले ही बताया मैंने। ठीक है, इम्प्रूव करते हैं, आप भी साथ बने रहो, करते हैं अपन साथ मिलके कुछ। तो बाय।